हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। तो हम इस ऐप के अंतर्गत 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, कल हमने पराविद्युतांक के बारे में पढ़ा था। आज हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझना। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चित्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। चित्र देखना, यहाँ दो बिंदु आवेश ले रखे हैं अपन ने। पहले आवेश का मान क्या है Q1 और दूसरे आवेश का नाम कितना है Q2। ठीक है दोस्तों, इसकी एक अन्य बिंदु लिया मैंने O। एक अन्य बिंदु क्या लिया अपन ने O बिंदु से Q1 के मध्य की जो दूरी आएगी वो आएगी स्थित सदिश क्या होगा R1 सदिश, और Q2 के लिए स्थित सदिश कितना होगा R2 सदिश। सदिश निरूपण में हम लोगों को सदिश का ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ों को लिखना है। Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। देखो, दोनों आवेश है तो दोनों क्या करेगा, Q2 तो Q1 पर बल लगाएगा और Q1 वाला किसके ऊपर बल लगाएगा Q2। जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, चाहे कम लगाए। जब सामने वाला 4 देता है तो एक तो अपन भी दे लेते हैं। इसी प्रकार Q1 वाला किसके ऊपर बल लगाएगा Q2 पर। दोस्तों, ध्यान से देखना, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल कितना होगा, 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। तो 1 वाला किसके ऊपर लगाएगा, 2 पर लगाए तो कितना आएगा F21। ठीक है दोस्तों, दोनों के मध्य जो स्थित सदिश अपन ले लेंगे वो क्या आएगा R सदिश। 2 1 का मतलब तो कितना होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। दोनों के मध्य स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात कर लेते हैं। तो R21 इक्वल टू कितना होगा R2 माइनस R1। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस चित्र को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस चित्र को ध्यान से बना लिया होगा। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चित्र के बारे में। तो ध्यान से देखना आप, मैं इस चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं। तो इससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस चित्र को अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों, यहाँ हमने दो आवेश ले रखे हैं जिनका नाम है Q1 Q2।
जिनके स्थिति सदिश क्रमशः Q1 का स्थिति सदिश तो कितना है R1 व Q2 का स्थिति सदिश कौन सा है R2। Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कौन सा है F सदिश 2 1 और 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल कौन सा है F सदिश 1 2। दोनों के मध्य की दूरी हम चाहे तो R सदिश 2 1 भी ले सकते हैं और चाहे तो इसकी स्थिति चेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं R सदिश 1 2। दोनों स्थितियां ले जा सकती है। आप चाहें तो R 1 2 भी ले सकते हो और आप चाहे तो 2 1 भी ले सकते हो। जब आप 2 1 लोगे तो कितना आएगा R2 माइनस R1 और जब आप लोग 1 2 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा R1 माइनस R2 सदिश। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम लोगों ने R सदिश 2 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है। दोस्तों हम आगे के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं। तो मैं इस चित्र को हटा देता हूं। आप लोग ध्यान से इस चित्र को नोट करते हुए सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। मैं चित्र के बारे में आप लोगों को लिखाने वाला हूं तो आप लोग ध्यान समझते जाना। चित्रानुसार Q1 व Q2 आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः क्या है Q1 का स्थिति सदिश तो कितना है R1 सदिश व R2 सदिश है। आगे हम बात करेंगे क्या है। फिर उसके बाद क्या कर रखा था अपन लोगों ने Q1 तो किसके ऊपर बल लगा रहा था Q2 पर बल लगा रहा था और Q2 किसके ऊपर बल लगा रहा था Q1 पर बल लगा रहा था। हम बात करते हैं आगे देखना आप दोस्तों Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को F सदिश किसके द्वारा 2 के द्वारा किस पर 1 पर बल को F सदिश 1 2 के द्वारा दर्शाया गया है। उसी प्रकार Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल F सदिश 2 1 है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों के मध्य अब चाहे तो एक और चीज ध्यान से देखना आप दोस्तों। देखो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश अलग से होगा और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश अलग से होगा। तो आप लोग ने यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। मैं दोनों के स्थिति सदिश भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R सदिश किसके के सापेक्ष एक के सापेक्ष R2 1 व Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R सदिश 1 2 होता है।
क्या लिखा अपन ने दोस्तों, चित्र अनुसार दो आवेश अपन ने ले रखे हैं, दो आवेश अपन ने लिए Q1 व Q2, स्थिति सदिश क्या उनके R1 व R2। Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर आरोपित बल का मान कितना है, F सदिश 1 2, और उसी प्रकार Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल का मान कितना है, F सदिश 2 1। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति, देखो ध्यान से देखना, अपन Q1 के सापेक्ष, इसका मतलब होता है Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 के सापेक्ष Q2 आवेश के सापेक्ष 1 पर लगने वाला बल। ठीक उसी प्रकार Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R सदिश 1 2। हम बात करेंगे, यहाँ दो स्थितियां हैं, या तो आप स्थिति ये वाली ले लो या स्थिति आप ये वाली ले लो। मैंने चित्र में ये वाली स्थिति ले रखी है, क्या ले रखी है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से लिख लिया होगा। आप देखना दोस्तों, प्रथम स्थिति के लिए क्या है, प्रथम स्थिति R21 सदिश, इसका अर्थ कितना होता है, R2 सदिश माइनस R1। प्रथम स्थिति के लिए Q1 व Q2 के मध्य की दूरी मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों, परिणाम के जब भी दूरी की बात करते हैं तो उसका परिणाम लिख देते हैं। परिणाम का मान कितना होता है, R2 माइनस R1। होती है जिसका एकांक सदिश R21 और केप होता है। दोस्तों एकांक सदिश को हमेशा केप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोगों ने चित्र के बारे में क्या लिखा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। चित्र में हमने कितने आवेश लिए थे, 2 आवेश लिए थे। आवेश कौन सा था, Q1 व Q2। आवेशों की स्थिति सदिश क्या थे, R1 व R2। Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर आरोपित बल का मान कितना था, F12। उसी प्रकार Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले बल का मान कितना है, F21। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, देखो स्थितियां दोनों लेके देखनी है अपन को। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या होगा और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रथम स्थिति के लिए, चाहे एक स्थिति निकलने के बाद दूसरी स्थिति अपने आप निकल जाती है। प्रथम स्थिति के लिए क्या लिया अपन ने, Q1 व Q2 के मध्य की दूरी अपन ने क्या ली, R2 माइनस R1, जिसका एकांक सदिश कितना लिया। एकांक सदिश का मतलब होता है R21 के ऊपर केप लगा दो। दोस्तों 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी का एकांक सदिश निकालते हैं, जैसे मान लो मैं R2 का एकांक सदिश का मान कितना होता है, R21 सदिश बटा उसी का परिमाण का अनुपात उसका एकांक सदिश कहलाता है। आप इस चीज़ को अगर याद नहीं है तो हम इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इस डेरिवेशन को आगे करने वाले हैं सदिश निरूपण के लिए। अभी तक हमने जो बात की केवल चित्र की बात की, आगे हम बात करेंगे इसके सदिश निरूपण के सूत्र के बारे में। जस्ट आप लोगों को इसके नीचे ही लिखते जाना है, पहले आप लोग समझना, उसी के बाद आपको नोट करना है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अतः इसी के नीचे कूलाम के नियम से बात करेंगे। अतः कूलाम के नियम से देखो दो स्थितियां बनेगी अपने पास, क्या बनेगी, अतः कूलाम के नियम से F21 मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल की बात करेंगे। तो देखो कूलाम के नियम से कितना मान था अपने पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या था दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ के था। ओके, का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना था अपने पास, Q1 Q2 अपॉन
देखो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 1 की, तो यहाँ क्या आता है अपॉन दोनों के मध्य की दूरी। तो दोनों के मध्य की दूरी को हमेशा परिमाण मोड के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ कितना आएगा R21 और उसके ऊपर अगर सदिश लगा दोगे इसका मतलब परिमाण है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, परिमाण है। और साथ में आप लोगों को सदिश के रूप में जब भी कोई चीज सदिश के रूप में दर्शाई जाती है तो वहाँ आर केप, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा आर सदिश इक्वल टू, मैंने बताया था एक्स। अब एक्स के साथ क्या होता है आई केप, आई केप जरूर लगता है, केप जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका केप लगेगा R21 के ऊपर कितना लग जाएगा, केप लग जाएगा। समीकरण नंबर ये कौन सी बन जाएगी, 1। जहां R21 क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया चूंकि R21 एकांक सदिश का मान जो होता है R21 सदिश बटा उस सदिश का परिमाण। मैंने आप लोगों को ये बता चुका हूं क्या होता है R21 सदिश और इसका आएगा R21 का परिमाण मोड। समीकरण नंबर कौन सी कहलाएगी दोस्तों, 2। समीकरण नंबर 2 से मान आपका रखोगे जैसे आप 2 से मान 1 में रखोगे तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, F21 सदिश इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर आएगा Q1 Q2 अपॉन में आएगा R21 वही मोड में, और यहाँ पर R केप की जगह आएगा। देखो दोस्तों ध्यान से देखना आप, R21 सदिश अपॉन में कितना आएगा R21 सदिश। दोस्तों यहाँ स्क्वायर आएगा, क्या था 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गुलाम का नियम क्या बोलता है, F सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। दोस्तों ध्यान से आप लोग देखना, देखो एक घात ये रही, 2 घात ये रही, कितनी घात बन जाएगी, 3 घात बन जाएगी। तो R21 इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 सदिश के ऊपर 3 घात और साथ में कितना जाएगा R21 सदिश। दोस्तों अब सब आप लोगों को अच्छे से पता होगा R21 का जो मतलब होता है, R21 का जो मतलब होता है मैंने आप लोगों को बताया, R21 का मतलब होगा R2 माइनस R1। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है ये वाली चीज़ कि R21 का मतलब कितना होगा R2 माइनस R1। मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, या मैं इधर साइड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। देखना दोस्तों, यहाँ से मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, आप लोग देखना F21 सदिश मैं आप लोगों के यहाँ चौकी करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। चूँकि R21 सदिश इक्वल टू मैंने लिखा दिया था R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो देखना दोस्तों कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखना आप, R2 सदिश माइनस R1 सदिश के ऊपर कितनी घात बन जाएगी 3। आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, इनटू यहाँ क्या बनेगा आप लोग देखना R2 सदिश माइनस R1 सदिश। देखो ये है मोड में है, ये वाली चीज़ मोड में नहीं है। ये समीकरण नंबर बन जाएगी अपने पास, समीकरण नंबर बन जाएगी 3। दोस्तों हमने यहाँ बल की बात की, कौन सा वाले बल की, Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक उसी प्रकार, अब मैं इतनी बड़ा नहीं करते हुए ठीक इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ये किसके द्वारा था, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। देखो दोस्तों F12 सदिश आएगा, आप लोगों को जहाँ 1 लिखा वहाँ 2 लिखना है, जहाँ 2 लिखा वहाँ 1 लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम ऐसा कैसे आ जाएगा, देखो 2 × 3 भी 6 होते हैं, 3 × 2 भी कितने होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं Q1/Q2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा मोड के अंदर R1 सदिश माइनस R2 सदिश के ऊपर कितनी घात आ जाएगी 3 × यहाँ कितना बनेगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। समीकरण नंबर बन जाएगी यह 4।
दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखना। आप लोगों को समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ध्यान देना दोस्तों, अगर कोई चीज मैं आप लोगों को लिखकर समझाकर बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ समझा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझना, उसके बाद ही इन दोनों समीकरणों को मैं सोल्व करूँगा। देखना, अगर कोई चीज़ मोड के अंदर जैसे लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, जैसे R2 माइनस R1 और बराबर R1 माइनस R2 दोनों का मान बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है, जैसे 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, तो 2 में से 3 गया तो कितना, माइनस का 1, और 3 में 2 गया तो 1। तो मोड के जब भी किसी संख्या के ऊपर मोड लगता है तो -1 का अर्थ भी 1 होता है और 1 का अर्थ तो 1 होना ही है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि R2 माइनस R1 चाहे R1 माइनस R2 दोनों के मान तो क्या है, बराबर है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 की तुलना करता हूँ। समीकरण नंबर 3 व 4 की तुलना करने पर ये वाला मान सेम आएगा, ये वाला मान सेम आएगा। अर्थ कितना सा होगा, बस यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ है R2 माइनस R1, जबकि यहाँ कितना है R1 माइनस R2। तो जैसे ही मैं इस समीकरण में से, या तो इस समीकरण में से या समीकरण नंबर 3 या 4 में से, मैं समीकरण नंबर 3 में से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। जैसे ही माइनस यहाँ बाहर आएगा तो क्या होगा, R1 माइनस R2 बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 एक जैसी बन जाएगी। तो मैं समीकरण नंबर 3 व 4 की जैसे तुलना करूंगा, समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या मान बनेगा दोस्तों, F21 सदिश माइनस F12 सदिश। दोस्तों ये माइनस कैसा आया, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है। अगर माइनस में यहाँ से कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ आएगा, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ आएगा। देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, R2 माइनस R1, देखो सेम बन चुका है क्या। और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, R1 माइनस R2। तो इसी प्रकार समीकरण नंबर 5 बन जाती है। समीकरण नंबर 5 से आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। समीकरण नंबर 5 आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, एक समीकरण नंबर 3 को भी आप लोग बना लेना अच्छे से। समीकरण नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर लेना। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 5 निकली। समीकरण नंबर 5 ऐसे भी निकल सकती है, या देखो ये भी आंसर आ सकता है। और ये कौन सा आ सकता है, मैंने आप लोगों को बताया, ये माइनस इधर भी आ सकता है। तो कितना बनेगा, F21 सदिश माइनस 12 सदिश माइनस कितना आएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 5 व समीकरण नंबर 6 से आपको कुछ ना कुछ पता लग रहा होगा। समीकरण नंबर 5 व 6 से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि देखो यहाँ पर दोनों बल परिमाण में समान है, लेकिन माइनस का चिन्ह ये बताता है कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को चित्र में भी बता रखा था। मैंने एक बल की दिशा उधर बनाई थी और एक बल की दिशा इधर बनाई थी। ये दोनों क्या है, परिमाण में समान थे, दिशा में विपरीत थे। जब भी कोई राशि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होती है तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। देखो दोनों बल बराबर है, लेकिन माइनस का चिन्ह क्या बोल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया। ये एक Q1 Q2 पर बल लगा रहा है तो Q2 वाला किस पर लगा रहा है, Q1 पर। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी बोला जाता है, जिसे बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैं आप लोगों को, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। जैसे आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया तो मैं आगे इस चीज़ के बारे में और लिखवाने वाला हूँ। आप लोग उस चीज़ को भी ध्यान से समझते जाइएगा। अतः समीकरण नंबर 5 और 6 थी ना दोस्तों। समीकरण नंबर 5 व 6 से स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 5 व 6 से स्पष्ट है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल का परिमाण तो समान होता है लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण नंबर 5 व 6 से क्या स्पष्ट निकला कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान परिमाण में तो समान था लेकिन दिशा में क्या था, विपरीत था। तो ठीक इसी प्रकार हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर बनी रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।